दूसरी वाचिका कहती है कि क्रूर उसकी दामनी मुस्कान। तो सूत्रधार कहता है कि कौन जाने, लेकिन आज 15 दिवस बाद आज तो निश्चित ही कोणार्क के पूरे हुए शिखर पर जागरण की ज्योति निखरी है, क्योंकि स्वयं कलिंग नरेश यमुनाविलभ निवल्लभ महाराज नरसिंह देव पधारे हैं मंदिर के प्रतिष्ठापन के लिए। और विषु सृजन के बवंडर ने जिस गगनमंडल को झकझोर दिया था वही आज पूर्ति की स्निग्धता में आभासित है। वह सुनो, कलिंग नरेश के जय जयकार से कोणार्क गूंज रहा है, जय 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 नरसिंह देव की जय। प्रत्युत्तर में नेपथ्य से अनेक स्वरों में महाराज कलिंग नरेश की जय, सूत्रधार और वाचिकाओं का प्रस्थान, नेपथ्य से जय जयकार जारी रहता है। अंधकार का लोप हो जाता है। विषु का बाहरी कक्ष है और विषु का बाहरी कक्ष है जिसमें विषु रहते हैं। इस वक्त महाशिल्पी विषु अपने ही कक्ष में विराजमान है। मध्यकाल का समय है, अर्थात दोपहर हो गई है। कक्ष पहले की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित है। और कक्ष पहले की अधिक सुव्यवस्थित है। वातायन और द्वारों में से तोरण एवं पताकाओं से सुशोभित मंदिर की आभा उत्कल नरेश की उपस्थिति की घोषणा कर रही है। वसन और आभूषण भव्य होने के साथ साथ नरसिंह देव के व्यक्तित्व में दर्प और आत्मीयता का आकर्षण है। अपने पराक्रम से यवन सूबेदार को पराजित करने वाला यह सैनिक नरेश इस समय कलाकार की विभूति। कोणार्क को तैयार देखकर विभोर है। कभी चौकी पर बैठकर विषु इत्यादि से बातें करते हैं तो कभी प्रसन्न मुद्रा से मंदिर की छवि का अवलोकन करते हैं। पार्श्व में विषु अन्य शिल्पियों तथा नाट्याचार्य इत्यादि खड़े हैं। उनके पीछे उत्कल नरेश के रहस्य अधिकारी महेंद्र वर्मन खड़े हैं। हाथ में एक मंजूसा लिए हुए हैं। मंजूसा मतलब बटुआ जैसा। विषु कहता है कि कोणार्क के इस कोने में कलिंग नरेश का स्वागत है। नरसिंह कहता है कि इस स्वागत के लिए हम बहुत दिनों से लालायित थे। विषु, कोणार्क को पूरा करके तुमने हमारे उत्कल के गौरव को बढ़ाया है। विषु, वही गौरव तो पत्थर के श्रृंगार में निखरा है महाराज। तो नरसिंह देव कहता है, पत्थर यहाँ निकट से देखने पर तो प्रतीत होता है मानो तुमने किसी जौहरी के गढ़े अलंकारों को पाषाण बना दिया हो, और दूर से इस विमान और जगमोहन के शिखर हिमालय की चोटियों की स्पर्धा करते जान पड़ते हैं। महेंद्र, आज्ञा देव। राजकवि विश्वनाथ से कहो कि अपने साहित्य दर्पण में कोणार्क का प्रतिबिंब खोजे। तो महेंद्र कहता है, सागर की ही जिसका प्रतिबिंब है राजकवि का दर्पण उसके झलक पा सकेगा देव। तो नरसिंह देव कहता है, तो राज गायक चंद्रधर से कहो कि इस अद्भुत रागनी की प्रतिध्वनि को अपने गान में बांधे। तो महेंद्र कहता है, जल निधि के स्वर लहरियाँ ही जिसकी गूंज हैं उस रागनी को कौन गायक बांध सकेगा देव। नरसिंह देव कहता है कि विष्णु, जानते हो यही वह गूंज थी जो हमें वंग प्रदेश में यवनों को पराजित करते समय रणबेरी में सुनाई दी थी। विषु कहता है, देव, कलाकार की रागनी मर्मज्ञ के कर्ण पुटों को ही खोजती है। विजय के तुरंत बाद हम अपनी सारी सेना को वंग प्रदेश में ही छोड़कर राजधानी को लौट पड़े। कोणार्क का सम्मोहन व्याघ्र की वंशी था और हम थे विवश मृग। सौम्य कहता है, तो क्या उत्कल नरेश की विजयी सेना और महासेनापति की प्रतिष्ठापन के अवसर पर ना आ सकेंगे देव। वे लोग अभी बंग प्रदेश में ही हैं, किंतु महामत की अपनी दंडपाशिक सेना तो पीछे ही आ रही है।
हमने महामत को आदेश दिया था कि कोणार्क के उद्घाटन पर राज का संपूर्ण वैभव प्रदर्शित किया जाए। विशु कहता है महाराज की कला मर्मज्ञता मुझे विवल किए दे रही है। तो नरसिंह देव कहता है कि विवल तो हम हो रहे हैं विशु। यहाँ से 3 कोस पर मंदिर की गगनचुंबी पताका को देखकर हम बालकों की भांति अधीर हो उठे। उसी समय महामंत्री बोले कि उनके रथ की धुरी टूट गई है, पीछे ठहर गए। किंतु हमने इतना धैर्य कहा कि हम रुक सकते और हम आगे चले आए। सौम्य कहता है कि महाराज मूर्ति प्रतिष्ठापन तो महामत के आने पर ही होगा। मंदिर के जगमोहन और नट मंदिर में पुजारी वृंद और मेरी नत मंडली प्रस्तुत है। नरसिंह देव कहता है कि महामत को आने दो, उनके आने में अधिक विलंब न होगा। और इस बीच हम चाहते हैं कि मूर्ति वंदना से पूर्व ही हम कोणार्क के निर्माता अपने प्रधान शिल्पी का उसी के कक्ष में उचित रीति से समादर करें। तो रहस्य अधिकारी से कहता है नरसिंह देव कि महेंद्र लाओ। तो वह रत्नमाला रहस्य अधिकारी मंजूषा में से भव्य रत्नमाला निकाल कर महाराज को देते हैं। महाशिल्पी विशु आगे बढ़ो और यह रत्नमाला हमारे हाथों से अपने गले में डाल लो। विशु कहता है ठहरिए देव, इस रत्नमाला का अधिकारी मैं नहीं हूँ। तो नरसिंह देव विस्मित हो उठते हैं और वे कहते हैं कि विशु यह तुम्हारी विनम्रता है या हर्ष के अतिरेक में तुम विक्षिप्त हो गए हो। तनिक ठहरो देव। खिड़की के निकट जाकर पुकारता है धर्मपद अंदर आओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाशिल्पी। धर्मपद का प्रवेश होता है। संकोच और अवरुद्ध भाव इसकी भंगिमा। विशु कहता है कि देव इस रत्नमाला का अधिकारी यह युवक है। आज के दिन यही प्रधान शिल्पी है। किंचित तीव्र स्वर में नरसिंह देव है प्रधान शिल्पी, हमने प्रधान शिल्पी इस युवक को नहीं तुम्हें बनाया था विशु। विशु कहता है कि किंतु मैंने आज अपना पद इस युवक को अर्पित कर दिया गया है। नरसिंह देव कड़ा स्वर में तुम अपनी सीमा के बाहर जा रहे हो विशु। विशु कहता है देव यदि यह युवक न होता तो आज हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठापन के लिए प्रस्तुत नहीं होते। तो वो कहता है कि यह कैसी पहेली है। महाराज ने सुना होगा कि मंदिर के ऊपरी भाग त्रिपट धर को स्थापित करने में बहुत विलंब हुआ था। महेंद्र कहता है देव यह सूचना तो मैंने आपको बंग प्रदेश में ही दे दी थी। उससे क्या, विशु को अनेक भवनों का निर्माण में ऐसी समस्याएं सुलझानी पड़ी है। देव का कथन सत्य है, किंतु इस समस्या ने मेरी प्रतिभा का अपहरण कर लिया था। चाहे जैसे नाप जोक करके हम विमान के ऊपर सिलाई रखते, वे सब नीचे आ पड़ती थी। शिल्पीगण निराश हो चले थे और महाशिल्पी विशु अपने स्वप्न को अधूरा देख करके व्याकुल थे। और चारों ओर अंधकार था, चारों ओर उदासी छाई हुई थी। तो ऐसे में विशु ऐसे समय में पावस की वातास की भांति त्रसित भूमि में यह युवक आ पहुंचा और इसकी अद्वितीय सूझ मेरे लिए आकाशवाणी बनी। खोए हुए राही का पद प्रदर्शन हुआ और 7 दिन में ही इसके अनवरत परिश्रम और प्रतिभा ने कोणार्क के शिखर को पूरा किया। नरसिंह देव कहता है कि हम चकित हैं धर्मपद से। युवक जब महाशिल्पी विशु तुम्हारा लोहा मानते हैं तो हम विश्वास कैसे करें। इस अल्पायु में ही इतना अद्वितीय प्रतिभाशाली हो ऐसा शिल्पी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। धर्मपद कहता है कि यह दास उत्कल नरेश का आभारी है। यदि मेरी बुद्धि और प्रयास के द्वारा बाहर आसो। विशु कहता है धर्मपद आचार्य आपने वचन दिया था आज के दिन मुझे आपके सब अधिकार मिलेंगे। नरसिंह देव उसे कहने दो विशु, हम उसकी बात सुनना चाहते हैं। तो मैं केवल इतना ही कह रहा था कि मुझे इस बात का संतोष की बात है कि मेरे कारण 1200 शिल्पी अपंग होने से बच गए। इसके साथ ही आज का दिन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।